सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का व्याकरण विभाग का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सहायक क्रिया। इससे पहले हमने काल परिवर्तन के बारे में जानकारी ली थी। अगला जो व्याकरण का पाठ हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, वाक्य को हमें पढ़ना है। पहला वाक्य है, अचानक बादल घिर आए, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, वे बंगले पर पहुंच गए। ये वाक्य हमने पढ़े। इस वाक्य में क्रिया पहचानना है, लेकिन इस वाक्य में क्रिया संयुक्त क्रिया और मुख्य क्रिया दी गई है। जैसे कि इन वाक्यों में घिर आए, उठना पड़ा, पहुंच गए, ये क्रिया, ये जो क्रियाएं हैं कौन सी हैं? संयुक्त क्रियाएं। इसे हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। घिर आए, उठना पड़ा और पहुंच गए, ये जो क्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इनमें मुख्य क्रिया कौन सी है ये हमें पहचानना है। घिर आए, मुख्य क्रिया यहाँ पर बताई है घिरना, उठना और पहुंचना। घिरना, उठना और पहुंचना, ये इस वाक्य की मुख्य क्रिया यहाँ पर है। इसके साथ आना, पढ़ना और जाना, इन क्रियाओं के रूप आए हैं। घिरना, उठना, पहुंचना ये मुख्य क्रिया है और इसके साथ जो क्रियाएं आई हैं, घिर आए मुख्य क्रिया आना, उठना पड़ा, पड़ा पढ़ना और पहुंच गए जाना, ये मुख्य क्रिया यहाँ पर है। संयुक्त क्रिया, पूरी क्रिया कि घिर आए, ये संयुक्त क्रिया है और इसके साथ कौन से क्रिया के रूप आए हैं? घिरना के साथ आना, घिरना के साथ कौन सी क्रिया का रूप आया है यहाँ पर? आना। उठना के साथ पढ़ना और पहुंचना के साथ जाना, ये क्रिया यहाँ पर आई है। तो ये रूप मुख्य क्रियाओं पर बल देने का कार्य करते हैं, इसलिए ये मुख्य क्रियाओं की सहायक क्रिया है। मुख्य क्रियाओं का या क्रियाओं की सहायता करने के लिए जो क्रिया इस वाक्य में आई है उसे कहते हैं सहायक क्रिया। सहाय्य करती है। मुख्य क्रिया के या मुख्य क्रिया दर्शाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया यहाँ पर कहते हैं। तो सहायक क्रिया की परिभाषा हम किस प्रकार बनाएंगे, जो कि अभी प्रास्ताविक रूप से हमने कहा है, उसके आधार पर हमें अभी मुख्य परिभाषा जो है इसकी सहायक क्रिया की परिभाषा बनानी है, तैयार करनी है। किस प्रकार आएगी देखो कि मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए, मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव और अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेता है या जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया घिरना, और घिरना इस क्रिया ने किसकी सहायता ली है? घिर आए, आना, आना इस क्रिया की सहायता यहाँ पर ली गई है। आ रहा है समझ में? इसलिए आए, आना,
पढ़ना, गए, जाना, ये सहायक क्रिया बनती है। आ रहा है समझ में? तो इसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं कि मुख्य क्रिया, फिर से एक बार सुनिए, कि मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अरे समझ में? तो यहां पर सहायक क्रिया के और कुछ वाक्य हम देखेंगे। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, ये वाक्य हमने लिया। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। यहां लगना, लगा, मुख्य क्रिया कौन सी है? लगना। सहायक क्रिया यह कार्य का आरंभ सूचित करती है। यहां पर जो वाक्य हमने बताया था, उसका या नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, लगा, लगना, ये सहायक क्रिया बनती है। लगा, लगना। अगला वाक्य हम लेंगे, उसने बिल्ली पर पाटा पटक दिया। उसने बिल्ली पर पाटा पटक दिया। दिया, देना। यहां पर देना यह सहायक क्रिया बनेगी। यहां पर पटकने का आवेश व्यक्त करने में वह क्रिया जो है सहायक करती है। पटक देना, पटकने का कार्य हो रहा है और उसकी सहायता देने वाला या देने वाली क्रिया कौन सी है? देना। पटक देना, देना यह क्या होगी? यहां पर सहायक क्रिया बनेगी। उसी प्रकार अगला वाक्य हम बताएंगे, मैं पेट भर खा चुका हूं। मैं पेट भर खा चुका हूं। चुका, चुकना, यहां पर सहायक क्रिया बनेगी चुकना। यह दीपक रात भर जलता रहेगा। यह दीपक रात भर जलता रहेगा। रहेगा सहायक क्रिया कौन सी है? रहना। रहेगा सहायक, मूल क्रिया, सहायक क्रिया रहना। कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट गई। कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट गई। गई, जाना, सहायक क्रिया यहां पर बनती है जाना। उसके साथ परीक्षा आ गई, अब पढ़ना चाहिए। परीक्षा आ गई, अब पढ़ना चाहिए। यहां पर चाहिए, चाहना, यह सहायक क्रिया बनेगी। चाहिए, चाहना। सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया। इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया। इसमें सहायक क्रिया दिया, देना। दिया, देना, यह सहायक क्रिया यहां पर होगी। शेर को देखते ही यात्री कांप उठे। शेर को देखते ही यात्री कांप उठे। उठे, उठना, यहां पर सहायक क्रिया होगी उठे, उठना। आ रहा है समझ में? तो समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया जो मूल क्रिया का मुख्य उद्देश्य, मुख्य भाव जो है, मुख्य अर्थ है प्रकट करने के लिए यहाँ पर वह क्रिया जिस क्रिया की सहायता लेती है उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। आ रहा है समझ में? वाक्य आपको दिया जाएगा, सहायक क्रिया आपको पहचाननी है। अचानक बादल घिर आए। घिरना ये मुख्य क्रिया है और इस मुख्य क्रिया ने सहायता किसके लिए है? आए। आए सहायक क्रिया आना। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। पड़ा, पढ़ना। और अंतिम वाक्य, वे बंगले पर पहुंच गए। गए, जाना। आ रहा है समझ में? तो सहायक क्रिया पहचानना बहुत आसान है।
कि वाक्य पढ़ना है, वाक्य में मुख्य क्रिया पहचानो। मुख्य क्रिया कौन सी क्रिया की सहायता ले रही है, इसे पहचानो। तो आपका उत्तर आ जाएगा कि सहायक क्रिया आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो सहायक क्रिया के जो अलग अलग प्रश्न हमें आते हैं, कि जैसे कि आपको वाक्य दिया जाता है, सहायक क्रिया पहचाननी है, और उसी प्रकार आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि सहायक क्रिया के रूप हमें देखने हैं। सहायक क्रिया के रूप किस प्रकार होते हैं, और मूल सहायक क्रिया को हमें उसके अलग अलग रूपों में उसे बदलना है। ठीक है, तो आज हमने इस कक्षा में देखा सहायक क्रिया की परिभाषा, सहायक क्रिया किसे कहते हैं। कुछ वाक्य हमने यहाँ पर दिए हैं, वाक्यों में हमने सहायक क्रिया पहचाननी है। इसी प्रकार सहायक क्रिया के कुछ रूप हमें देखना है। अगली कक्षा में हम सहायक क्रिया के रूप देखेंगे। तब तक हमें इसी कक्षा में अभी यहीं पर रुकना है। धन्यवाद।